मौलाना महमूद मदनी साहब हैं। मदनी साहब का स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्कार सर, ये खबर आपकी नजर में भी आई होगी, मुझे आपका स्टैंड इस पर मालूम नहीं है, लेकिन मुंबई में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कई इस्लामिक संगठन ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बैठे और उन्होंने ये मांग की कि भाई पहले ये पता करें कि जो वैक्सीन आ रही है इसमें पोर्क का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। और अब ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ गया कि ये वैक्सीन आएगी तो हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, हमारे धार्मिक बिलीव्स के खिलाफ ना हो। जी देखिए, वैक्सीन एक तरह की तो नहीं, कई तरह की वैक्सीन आ रही हैं और ऑफ कोर्स आदमी को ये हक तो होना ही चाहिए कि वो ये सवाल करे कि वैक्सीन में किस तरह की चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। कई मर्तबा धर्म की बात आती है, कई मर्तबा आदमी की अपनी हेल्थ को लेके कॉशियसनेस आती है। बहुत सारे लोगों ने उस हवाले से भी दुनिया भर में सवाल उठाए हैं। तो मेरी एक बात बहुत साफ है कि इसमें दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक चीज़ ये देखनी होगी, हमें ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी हलाल चीज़ को हराम कह दें या हराम चीज़ को हलाल कह दें, ये हमारा इख्तियार नहीं। दूसरा एक ये पोजीशन है कि आदमी के, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर ये पिछले 8-9 महीनों से खड़ी है ये चीज़। लाखों लोग मर गए, तो ऐसे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी हम लोगों को भी इसको हराम कहने में या इसके मुखालिफत करने में, इसका विरोध करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इतनी बात तो कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इसको समझना चाहिए कि ये किन चीज़ों से बनाया गया है। अगर बनाई जाने वाली कंपनियां, रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट ये यकीन दिला दें कि हाँ इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो ये अच्छा ही होगा। हालांकि इसके बावजूद भी अगर ज़रूरी होगा तो इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी है। बहुत सारे उलमा ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर ये इसका कोई अल्टरनेट नहीं हुआ हमारे पास तो इसको करना भी पड़ेगा, शायद ऐसे ही होगा। तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी तो कुछ कहना इसके ऊपर ज़्यादा आसान होगा। अभी ज़रा मुश्किल है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं, जैसे मुंबई का आपने हवाला दिया, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और उनका बड़ा काम है। तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। मदनी साहब, इसीलिए आप जैसे लोगों से बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि आम लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भाई हम करें या ना करें। अभी आपने कहा कि अगर पहले ये क्लैरिटी हो जाए कि इसमें ऐसा कोई तत्व है या नहीं, फिर लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो ये लगानी भी पड़ेगी, तो फिर इससे ये सवाल बेमानी सा नहीं हो जाता? फिर हम इस बहस में पढ़ क्यों रहे हैं इसमें है या नहीं है? हाँ नहीं, अगर अच्छा है ना कि मान लीजिए हमारे पास 5 चीजें हैं, 5 में से 2 में नहीं है तो उन 2 को हम चूज कर लेंगे अपने लिए, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो इंडिया में जो चीज़ तैयार हो रही है या बाहर रिसर्च हुई है और इंडिया उसका प्रोडक्शन कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीरियसली उसे देखा जाएगा तो उसमें ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा बहस कर लेने दीजिए ना लोगों को, इसमें क्या है? सर ठीक है, बहस हो, सही है कि बहस में ना पड़े, ये भी एक राय है। नहीं, वो क्योंकि आपने राय है कि बहस ही में ना पड़े। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपने क्योंकि ये कहा कि अगर ऑप्शन नहीं होगा तो लगानी ही पड़ेगी, तो इससे स्वाभाविक तौर पर ये सवाल उठता है कि अगर ये ऑप्शन आप जैसे धार्मिक जानकार आदमी भी दे रहे हैं कि भाई कोई ऑप्शन नहीं होगा तो लगानी तो पड़ेगी क्योंकि जान का सवाल है, तो फिर इसका मतलब ऐसी भी बात नहीं है कि भाई ये मंजूर हो ही नहीं सकता। तो फिर हम उस तरीके से समझाएं लोगों को कि भाई आप जैसा भी होगा बेहतर ही होगा, लगा लीजिए। ठीक है, एक वो भी एक लास्ट ऑप्शन है ना। अगर लास्ट ऑप्शन से पहले, क्योंकि देखिए दुनिया ने हमारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर मेहनत की है, एक चीज तैयार हुई है और वो एक नहीं है, 5 अलग अलग चीजें हैं। तो हो सकता है उनमें कुछ 5 में से 4 ऐसी चीज निकल आए जिसको यूज करने में कोई हर्ज ना हो, खुशी से करा जा सके, तो ये तो अच्छी बात होगी सभी के लिए। देखिए ये देश भी खाली ये हलाल का सवाल नहीं है, ये इस देश में भी बसने वाले लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो और रिलीजन के हैं, उनके लिए भी इसका सवाल है, तो कर लेने दीजिए ना, उसमें थोड़ा क्या है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सवाल उठाया है और हम उनके इस सवाल उठाने को कदर की निगाह से देखते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा है, तो इसको मैं समझता हूँ सौरभ जी के इसको बहुत अदरवाइज न लेकर के पॉजिटिवली लिया जाए। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कोरी अफवाह है कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज है, तो ये लोगों के मन में आना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये सवाल भी बुनियादी तौर पर भारत में नहीं उठा, ये इंडोनेशिया में उठा था। ये इंडोनेशिया में कुछ लोगों ने मांग की थी कि जो वैक्सीन बने उसमें हलाल सर्टिफिकेट लगा दिया जाए, क्योंकि इंडोनेशिया में शायद चीन से वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है जिसमें पोर्क बेस्ड जेलेटिन का इस्तेमाल है। हमारे यहां चीन की वैक्सीन का सवाल ही नहीं है, तो ये तो दुष्प्रचार ही हुआ ना। सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं अपने लोगों से भी और सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि अफवाह पर नहीं बल्कि रियलिटी पर ध्यान जाए, और जो हमारी चाहे फाइजर वाली हो और चाहे ये जो ऑक्सफोर्ड वाली है जिसको पुणे में तैयार किया जा रहा है, तो यही बड़ी मात्रा में इंडिया में शायद आने वाली है। मैं ज़्यादा इसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कि दुष्प्रचार में आकर कुछ करने के बजाय ऐसा हो कि जिम्मेदार लोगों से बातचीत करी जाए और इसको पॉजिटिवली लिया जाए। जी हाँ जी, आप लोगों की इस वक्त सख्त जरूरत है भारत में, और वो काम जल्द से जल्द सिरे चढ़े। और अगर मुद्दा बना तो फिर आप जैसे लोगों को समझाना भी पड़ेगा। बिल्कुल जरूरत है, जरूर जरूर, बिल्कुल आपके साथ साथ हैं हम, कंधे से कंधा मिला के सौरभ जी। इसको लगाना ही होगा और ये करना ही होगा जैसे भी हो, और इसको ठीक ठाक करके जी। शुक्रिया।